गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी। एंड राम राम सभी को। भाई कैसे हो सारे? होप सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। फाइनली हमने व्लॉग्स एक बार फिर से बनाना शुरू कर दिया है। और मतलब मैं यही उम्मीद करूँगी कि इस बार जो है मैं गायब ना हो जाऊँ बीच में, जैसे हो गई थी। क्योंकि यार इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि नींद पूरी नहीं होती। और अगर लाइफ में आपकी सिर्फ काम ही काम भरा हो, आप एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा रहे, बस आप एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप क्या ही एक्साइटिंग शेयर करेंगे लोगों के साथ। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे और दोबारा से शुरू करेंगे, जिसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ वो सपोर्ट बनाए रखिए। अभी तो सुबह की शुरुआत हुई है, देखो आंखें भी ऐसी सूजी हुई है। सुबह सुबह मेरी आंखें ऐसी होती हैं। हाँ, और आज धूप बहुत कम है, मौसम ख़राब है, इसलिए लाइट भी गुल है, बत्ती गुल, मीटर चालू। और पता नहीं लाइट यार कब तक आएगी। बट हाँ, काम की शुरुआत हो चुकी है, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और पूजा भी हो चुकी है। और अब मुझे बहुत भूख लग रही है, तो मैं पहले कुछ खा लेती हूँ। क्या है देखते हैं आज माता श्री क्या बना के गई हैं, तो पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं, क्योंकि करने के लिए बातें बहुत सारी हैं। मज़ा आएगा। और भाई डायन जैसी बिल्ली क्या कर रही है? कहाँ जा रही है? कहाँ 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 जा रही है? कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रहा बच्चू? ये हमारे घर में सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाली ये औरत है, सबसे ज़्यादा यही चिल्लाती है। औरत है तो नहीं, लड़की है ये, लड़की। आज नहीं चिल्लाएगी? चिल्लाएगी नहीं आज? डुग 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 डुग। बच्चा है हमारा, बच्चू, हमारा बच्चा। वो गाना गा दे, म्याऊ 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 म्याऊ। देखो इसकी शक्ल भी वैसी है। सो डिप्रेस्ड। क्या हुआ बेटा? एंग्जाइटी की दवाई नहीं खाई तूने आज? हैं? देखो ये स्टिल वैसी है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ओ ओ, ओले 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 ओले। मेरे बाबू ने थाना थाया? थाना थाया? नहीं थाया? मैंने भी नहीं थाया। चलो थाना थाते हैं। अगर तुम लोग पूछोगे कि भाई नाश्ते में भटूरे कौन खाता है, वो भी एकदम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, वो मैं हूँ, वो प्राणी। बहुत खतरनाक हूँ मैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या हो जिन लोगों पे हमारे देश की लगभग 80% जनता विश्वास करती है, वो लोग बायस्ड हो जाएं, वो लोग सेलेक्टिव टारगेट्स जो है सेट करें। ठीक है, सेलेक्टिव तरीके से लोगों के ख़िलाफ़ पॉजिटिविटी फैलाएं, सेलेक्टिव तरीके से लोगों के ख़िलाफ़ नेगेटिविटी फैलाएं, और एक बहुत बड़ा नंबर उन्हें देखे, उनकी बात सुने। बात मैं मीडिया की कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे घर में भी आप देखेंगे ना, तो ज़्यादातर जो हमारे घर के जो बड़े लोग होते हैं, उनका न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि भाई न्यूज़ चलाओ, क्या बोल रही है आज ये एंकर, क्या बोलेगा। तो जो भी वो एंकर बोलेगा, जो भी वो रिपोर्टर, वो जर्नलिस्ट बोलेगा, हमारे घर वालों को उस बात पे यकीन होता है कि ये तो सही होगा, ये बोल रहा है तो टीवी पे बोल रहा है ना, तो सही होगा, आज भी वो इम्पैक्ट है। तो मीडिया से बहुत फ़र्क पड़ता है। और फोर्थ पिलर ऐसे ही नहीं कहा जाता, फ़र्क पड़ता है तभी कहा जाता है। लेकिन क्या हो अगर वही मीडिया आपको सेलेक्टिव चीज़ें दिखाए, आपके सामने एक ही पक्ष रखे, और वो सेलेक्टिव तरीके से लोगों को टारगेट करे, वो बायस्ड हो जाए, वो फेवरेटिज्म करे, तो फिर वही मीडिया कैसे न्यूट्रल न्यूज़ सुना पाएगी? अगर उस मीडिया का कोई फेवरेट है, वो सिर्फ उसी को ऊंचा दिखाए, ठीक है, और दूसरे वाले को नीचा दिखाए, तो कैसा मैसेज आता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि हमारे मैक्सिमम लोग तो मीडिया की बात सुनेंगे, उनके पास इतना टाइम नहीं है भाई कि वो चीज़ें खंगालेंगे जाके। ठीक है, वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, तो वो मीडिया की बात पे ही भरोसा करेंगे कि अच्छा ये गलत तो ये गलत, ये सही तो ये सही, बात ख़त्म। लेकिन क्या आजकल जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्या सच में हम
उस न्यूज़ पे, उन आर्टिकल्स पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता। हाल फिलहाल मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन रिसेंटली कुछ चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से मतलब अब लगता नहीं है भाई कि आप पूरा एक वो 100% ट्रस्ट आप कर सकते हैं किसी भी न्यूज़ पे, ठीक है? क्योंकि वो वैसा नहीं होता जैसा एक्चुअल में, मान लो जैसे कि मेरी गाड़ी टकराई और मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? उसमें अपना मसाला ऐड किया जाता है, उसको और तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। सीरियल की कहानियों में और आजकल की न्यूज़ में फ़र्क नहीं है, क्योंकि उसकी भी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। चीज़ जो हुई है वैसी आपको नहीं दिखाई जाती, उसको मसालेदार बनाना पड़ता है, फिर लोगों को वो चटपटी लगती है, ठीक है? चलो ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असली फैक्ट भूल जाते हैं लोग कि भाई हमको एक्चुअल में क्या दिखाना था, हमको न्यूट्रल रहना था, हमको बायस नहीं होना था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा हमारी एंटरटेनमेंट मीडिया, मैक्सिमम एंटरटेनमेंट मीडिया जो कि कवर करती है बिग बॉस को, ठीक है? हम भी करते हैं, बहुत सारे लोग कवर करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कवर करती है, लेकिन वो मीडिया इतनी ज़्यादा बायस्ड रही इस बार, इतनी ज़्यादा बायस्ड रही, उन्होंने अपना फेवरेट चुन लिया था, जिसको चुनने के बाद वो मीडिया एक ग्रुप में नज़र आई, ग्रुपिज़म हुआ, फेवरेटिज़म हुआ, वो मीडिया बायस्ड थी, उस मीडिया ने सेलेक्टिव तरीके से टारगेट किया। अब अपने फेवरेट को ऊंचा दिखाने के लिए उनको दूसरे को नीचा दिखाना पड़ा, क्योंकि अपने वाले में इतनी खूबियाँ नहीं थी, किसी में भी इतनी खूबियाँ नहीं होती, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको परफेक्ट साबित करने के लिए उनको दूसरे वालों को नीचा गिराना ही पड़ा, ठीक है? और वो नीचा गिराते गिराते वो लोग ये भूल गए कि कोई जो अपनी बहन को सपोर्ट करने आया है, कोई जो अपने दोस्त को सपोर्ट करने आया है, उनकी क्या गलती है। सबसे बड़ी चीज़ हुई जब एल्विश यादव वर्सेस मीडिया हो गया। मीडिया ने जो पूछा, मीडिया ने सवाल नहीं पूछे दोस्तों, मीडिया ने नैरेटिव्स दिए, मीडिया ने टैग्स दिए, और जब उनका रिप्लाई सामने से आया तो फिर वो सहन नहीं हुआ, फिर वो सुन नहीं पाए, फिर उसका कोई जवाब नहीं था, तो वहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स भी प्ले किए गए, बहुत सारी चीज़ें भी हुई। अब ईगो पे बात लग गई, उसके बाद जो है बॉयकॉट की भी बातें निकली, लेकिन बॉयकॉट भी किया तो स्टैंड पे नहीं रह पाए। पहले दिन ही आते हैं बॉयकॉट करके, अगले दिन इनके ही कैमरामैन्स बाहर वैनिटी के बाहर खड़े होके उसी पर्सन को कैप्चर करते हैं, और वो पर्सन फिर से हम्बल तरीके से उनसे बात करता है। लेकिन मीडिया का स्टैंड और वो सेल्फ रिस्पेक्ट वो कहाँ चली गई? बिग बॉस ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है अपना, जहाँ पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं गेम से रिलेटेड, ना कि आप जाके पर्सनल अटैक करें, आप जाके फैसले सुनाएं, आप जाकर टैग्स दे किसी को, आप बताएं कि भाई वो ठीक है, वो तो इंसान ही गलत है, वो तो कितना ख़राब गंदा इंसान है, ठीक है? और गंदे की अगर बात आती है तो फिर अगर गंदगी बाहर निकालनी है सबकी, अगर आपको टैग्स देने तो सबको दो। जैसे कि मैंने कहा कि कोई परफेक्ट नहीं है ना, कोई परफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें सिर्फ खूबियाँ ही भरी हो, कमियाँ सब में होती हैं, खामियाँ सब में होती हैं। बात यह है कि किसकी हाईलाइट होती हैं, ठीक, किसकी आप हाईलाइट करना चाहते हो। तो आप सेलेक्टिव लोगों की कमियां हाईलाइट करते हैं और आप अपने फेवरेट्स की खूबियां हाईलाइट करते हैं, और आपने वही चीज़ की, जब आपको जवाब मिला उस चीज़ का, उसके बाद आपने बॉयकॉट जैसी बातें की, उस पर भी आप स्टैंड पे नहीं रह पाए, आपसे वो नहीं हो पाया, ठीक है? फिर आप पलटियां मारते रहे। पहली बार आपने मीडिया को देखा होगा कि जीत का जश्न मना रही है मीडिया, तो ये किस तरीके की मीडिया है? क्या ये ऐसी मीडिया न्यूट्रल हो सकती है? मीडिया का काम होता है न्यूज़ देना, क्रिटिसिज्म भी हैंडल करना मीडिया का काम नहीं होता, क्योंकि उनका होता है कि भाई अपने को काम करना है, न्यूज़ देनी है, आज अच्छी देंगे कल बुरी भी देंगे, कल ख़राब न्यूज़ भी आएगी। आज किसी के घर बेटा हुआ है तो कल किसी की डेथ की खबर भी आएगी, ठीक है? तो उनका काम होता है न्यूज़ को उसी तरीके से बताना जैसे कि वो है। अब न्यूज़ में मसाला ऐड करना, अब न्यूज़ में अच्छे अच्छे तड़के लगाना, वो नया ट्रेंड है, वो क्योंकि उसको चलाना है तो उसको मसालेदार बनाना एक नया ट्रेंड है। तो ये अपने हिसाब से कुछ भी छापते रहते हैं अपने आर्टिकल्स, मतलब एज इट इज़ चीज़ों को नहीं दिखाया जाता, तोड़ मरोड़ करके आपके सामने पेश किया जाता है। चलो वो भी हुआ, वो भी ख़त्म हुआ,
एल्विश यादव ने अपने लिए स्टैंड लिया। लाफ्टर शेफ के जब इंटरव्यूज़ हुए उन्होंने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया, वो उनका स्टैंड था अपने लिए जो कि बनता था लेना। ठीक है भाई, क्योंकि वो सेल्फ मेड इंसान है। ठीक है, वो अपने से बना है, वो खुद से बना है, खुद के काम खुद की मेहनत से बना है, उसकी ऑडियंस ने उसको बनाया है। अगर वो इंसान आज कहता भी है कि मीडिया की ज़रूरत नहीं है, तो एक्चुअल में ये फैक्ट है कि नहीं है मीडिया की ज़रूरत। उस इंसान के हाथ में हर वक्त कैमरा है, अपनी बात रखने के लिए अपना चैनल है, अपनी बात जो है सुनवाने के लिए अपनी ऑडियंस है, उसको स्प्रेड करवाने के लिए अपनी ऑडियंस है। मीडिया की ज़रूरत कैसे होगी? मीडिया की ज़रूरत उनको पड़ती है जिनके पास ना उन प्लेटफॉर्म है ना ऑडियंस है कि वो अपनी बात एक बड़े नंबर तक, है ना, लार्ज ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचाए मीडिया के थ्रू, मीडिया चैनल्स के थ्रू, कि भाई हम क्या हैं, कैसे हैं, हमारी पर्सनैलिटी क्या है, या कोई बात हो गई तो उसमें हम गलत थे सही थे। एक्चुअल में अगर फैक्ट देखा जाए तो सच में किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी इन्फ्लुएंसर को मीडिया की ज़रूरत नहीं है। ये फैक्ट है। तो ये ईगो पे बात लेने जैसा है ही नहीं, ये बात लेने जैसा है ही नहीं। आपको ज़रूरत है अपने व्यूज़ के लिए उनकी। जो इंसान कंट्रोवर्सी में आएगा या जो इंसान चढ़ेगा, आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी, क्योंकि वो तो अपना काम कर रहा है। उसकी बात सुनने के लिए उसके पास ऑडियंस है। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, सोशल मीडिया, उसमें भी मीडिया लगता है ना, तो ये लोग सोशल मीडिया वाले हैं। ठीक है, तो ये अपनी बात रखने के लिए इनको किसी मीडिया के चैनल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहीं पे ये भी कर रहे हैं। बस हाँ, ये टीवी चैनल्स पे नहीं है, लेकिन यूट्यूब जो हर किसी के हाथ में है आज, उस पे तो हैं। तो वो सच में नहीं थी ज़रूरत जो बात कही, और जो इतनी ज़्यादा चुभ गई, और उसके बाद फिर ये उस चीज़ पे रह भी नहीं पाए। अगले दिन ही ये कैप्चर भी कर रहे थे, ये इंटरव्यू की तैयारियां भी कर रहे थे, बट उस इंसान ने स्टैंड लिया, नहीं दिया इंटरव्यू, बहुत बढ़िया किया। ठीक है, ये मैं पर्सनल तौर पे कह रही हूँ। लेकिन उसके बाद उधर तो और ज़्यादा ईगो हर्ट हो गई। अब आप देखेंगे कि ये जो चुम वाला इंसिडेंट हुआ है, हर तरफ आपको एक जैसे आर्टिकल्स दिखेंगे। मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रही हूँ उन चीज़ों को। वो चीज़ पे एल्विश का रिएक्शन भी आ चुका है, उस चीज़ को मतलब वो हटा भी दिया गया है, उसको निकाल भी दिया गया है कि अगर वो उस तरीके की दिखी है तो। बट अगर बात की जाए दोस्तों इस तरीके की चीज़ों की, इस तरीके के कॉमेंट्स की, तो जो आर्टिकल छपते हैं उसमें सीधा सीधा वो क्यों नहीं लिखा जाता जो कहा गया है? उसमें लेबल्स क्यों दिए जाते हैं कि ये रेसिस्ट है, ये मिसोजिनिस्ट है? वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात ये है, बायस्ड चीज़ ये है, यहीं से ये लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। एक तरफ आप एक बंदे के बारे में ऐसे आर्टिकल छाप रहे हो, दूसरी तरफ बॉलीवुड के बड़े नामी गिरामी लोग, बड़े नामी गिरामी लोग क्या क्या गुल खिला रहे हैं अपने कॉन्सर्ट्स में, बिना लड़कियों के कंसेंट के उन्हें पपियाँ झपियाँ की जा रही हैं, और ये सिलसिला बहुत वक्त से चला जा रहा है। ठीक है, उनको रोस्टर्स रोस्ट कर रहे हैं, लेकिन मीडिया तो उन्हें लेबल नहीं दे रही है ना। मीडिया बस उनके बारे में न्यूज़ दे रही है, जो कि मीडिया का काम है। मीडिया का काम लेबल देना है ही नहीं। पर फिर सेलेक्टिव लेबल्स क्यों आते हैं, सेलेक्टिव टारगेट्स क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आपको लोगों को एक्सपोज ही करना है तो फिर एक तरीके से करो ना, फिर सेलेक्टिव तरीके क्यों है इसके लिए ऐसा, उसके लिए वैसा, है ना? जो इस तरीके के कर्म कांड होते हैं उनको आप बड़े ही अच्छे तरीके से एकदम सॉफ्टली वो न्यूज़ कवर करते हैं, आप कोई लेबल नहीं लगाते। लेकिन खासकर जो है, जो जैसे हमारे कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, खासकर ये आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा चढ़ा हुआ बंदा है एल्विश यादव है, जब उनके बारे में कोई न्यूज़ देनी होती है तो टैग्स और लेबल्स के साथ आती है। ठीक है, बाकी इनको किसी और से कोई लेना देना नहीं है भाई। ईगो हर्ट हुई है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो आप देखेंगे कि सारे आर्टिकल्स आपको एक जैसे दिखेंगे। मतलब नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी। वो बहुत अच्छा स्टेप था कि उस चीज़ को हटा दिया गया, साइड कर दिया गया, और वो भी अच्छा स्टेप था कि कहा गया कि कितनी बेवकूफ़ जनता है जो इस तरीके की हरकतें करती है। ठीक है, बस मुद्दा चाहिए और मुद्दा मिल गया, बात बस इतनी सी थी। ठीक है, बाकी आप लोग फिर से मुझ पे तो बार बार टैग्स लगते हैं, लड़की हो के ये वो सो। मैं लड़की हो के लड़कियों के भी साथ हूँ, मैं लड़की हो के लड़कों के भी साथ हूँ। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगेगा गलत है मैं लड़की को भी गलत बोलूँगी, मैं लड़के को भी गलत बोलूँगी। ठीक है, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और हो सकता है कि आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, मैं यहाँ पे उस चीज़ को जस्टिफाइड नहीं कर रही हूँ।
और सबसे बड़ी चीज़, मैं यहाँ पे बस आपको कुछ फैक्ट्स दिखाना चाहती थी कि कैसे कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हाईलाइट होती हैं, कुछ सेलेक्टिव नेगेटिव चीज़ें स्प्रेड की जाती हैं, और कैसे जो बहुत ज़्यादा, जो अपने आप में ही बहुत नेगेटिव है चीज़ें, जो मतलब जिन पे लेबल्स भी लगने चाहिए, जिन पे टैग्स भी लगने चाहिए, उनको भी बहुत प्यार से सॉफ्टली हैंडल किया जाता है। तो ये ऐसा हो रहा है। बाकी आपकी क्या राय, आप बता सकते हैं। आज के लिए यहीं फ़िलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ मस्त। बाय बाय, राधे राधे।